स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक सवाल जो कि 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम के अंदर आएगा और ये क्वेश्चन नंबर 30 प्रश्न संख्या 30 पे ये प्रश्न आता है। ये प्रश्न आता है मीन, मोड एंड मीडियन। हिंदी में कहें तो माध्य, बहुलक एवं माध्यक। माध्यक भी कहा जाता है, माध्यिक का भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न है हमारा बोर्ड पेपर के अंदर अंतिम प्रश्न, और ये प्रश्न हमें दिलाएगा 6 मार्क्स। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इस प्रश्न को। देखिए, प्रश्न हमारे सामने है। 3 प्रश्न हम करेंगे और 3 प्रश्नों के बाद हमारे 6 नंबर पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग एक टेबल जिसमें आपको क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल जिसे हिंदी में कहा जाता है वर्ग अंतराल। मैं यहां लिख देता हूं कॉर्नर में, रेड कलर से लिख देता हूं, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी। हिंदी और इंग्लिश भाषी दोनों बच्चों के लिए ये इसे कहा जाता है वर्ग अंतराल, और इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों बारंबारता, फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है गाइस, देखिए 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100 ये दे रखा है। ये आपका क्लास इंटरवल दे रखा है, और सामने की तरफ आपको दे रखा है 6, 20, 44, 26, 3, 1। तो प्यारे बच्चों, एक प्रश्न तो काफी आसान सा सवाल कई बार पूछा जाता है कि आपको इस तरीके से एक टेबल दी जाती है और कहा जाता है कि आपको मीन, मोड, मीडियन तीनों में से कोई 2 जनरली पूछे जाते हैं, मीन मोड या मीन मीडियन या मोड और मीडियन। तो इस तरीके का सवाल देखिए, जब तीनों पूछे जाएंगे, माध्य, माध्यक और बहुलक, तो कैसे निकालते हैं उसे देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको मैं छोटा कर देता हूं, ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे बहुलक की, मोड, हिंदी में बहुलक। तो जब आपको प्रश्न में ये पूछा जाए प्यारे बच्चों बहुलक, मोड, तो देखिए इस तरह की जब टेबल दे रखी होती है, तो इस टेबल के अंदर हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता कहां पे है, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी कहां पर है। तो f की वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है, 44 है, 44 सबसे बड़ी है। तो इस 44 के ऊपर और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को हमें कलेक्ट करना है, जबकि जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाले क्लास इंटरवल को भी लेना है इस तरीके से, और इस तरीके से एक हथौड़ा बनेगा या फिर जिसे कहे सोया हुआ टी बनेगा। क्या फाइंड कर रहे हैं, बहुलक, मोड, और इसके लिए आपको देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां है, अधिकतम बारंबारता कहां पर है। 6, 20, 44, 26, 3 और 1, सबसे ज्यादा 44 है। तो इसके ऊपर वाली, इसके नीचे वाली को लेकर इस 44 के सामने वाले वर्ग अंतराल को आपको लेना है।
अब जैसे हमने इसको ये टी बनाया तो इस टी के अंदर देखिए इसका जो फॉर्मूला है बच्चों, इसको z से दर्शाया जाता है, z, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारे बहुलक का मोड का फॉर्मूला है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहां पर जो L है, ये L जो हमने क्लास इंटरवल लिया है उसकी लोअर लिमिट, उसकी निम्न सीमा है। तो यहां पर ये जो 40 है प्यारे बच्चों, ये हमारा L है, ठीक है। 40 को क्या कहेंगे, इसको, ये हमारा L है, लोअर लिमिट। H क्या है, H यहां पे क्लास इंटरवल का जो गैप है, वर्ग जो अंतराल होता है उसे कहा जाता है। 55 में से जब 40 को माइनस करेंगे, हम यहां पे लिख देंगे वैसे हियर, हिंदी में यहां L बराबर कितना है भाई, 40, H बराबर, H कैसे निकलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, 55 माइनस 40, तो 55 माइनस 40 कितना आएगा, 15। अब देखिए यहां पे 3 फ्रीक्वेंसी है, 3 बारंबारताएं हैं, F0, F1, F2। तो जिस ऑर्डर के अंदर ये 3 फ्रीक्वेंसी है उसी ऑर्डर में ये हमारा F0 हो जाएगा, ये हमारा F1 हो जाएगा और ये हमारा F2 हो जाएगा। F0 0 1 2 फ्रीक्वेंसी ना, F0 F1 F2, तो इनको भी लिख देंगे, F0 20, F1 44 एंड F2 26। तो जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी वैल्यूज हम इस हथौड़े में से निकाल लेंगे। F0, F1, F2, ये 40 लोअर लिमिट, निम्न सीमा L, और इनका जो अंतर आएगा, गैप आएगा, उसको हम कहेंगे H। फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, Z बराबर मोड L प्लस, इसके फॉर्मूले में भी L प्लस है, और इसके बाद जब हम मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें भी L प्लस है, ध्यान रखें, और पीछे मल्टीप्लाई में H है, दोनों में जो डिफरेंस है वो यहां पर है, कहां पर, यहां पर। अब इस फॉर्मूले को याद कैसे रखें तो देखिए इन तीनों में से मेन फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जिसको टारगेट करके हमने ये हथौड़ा बनाया है, F1। तो ऊपर भी F1 में से माइनस किया जाएगा, नीचे भी F1 में से माइनस किया जाएगा। जब F1 में से इससे जो कमजोर पड़ोसी था F0 उसको माइनस किया, और जब नीचे की तरफ उस F0 के साथ F2 आ गया तो इस F1 ने खुद को क्या कर दिया, डबल कर दिया। ये तो अकेला है, ऊपर जब अकेला F0 आया तो F1 माइनस F0, और डिवाइड में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। सबकी वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देंगे, तो Z बराबर L की वैल्यू 40 प्लस F1 माइनस F0, F1 44 माइनस F0 आपका 20, 2F1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक बार लिख दीजिए, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। सॉल्व कीजिए, 40 प्लस 44 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 44 इंटू 2 88, 88, और माइनस, देखो प्यारे बच्चों ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस की टोटल कितने हो जाएंगे, 20 एंड 26 46 मल्टीप्लाई 15। इसके बाद 40 प्लस 24 अपॉन, माइनस कीजिए, 8 माइनस 6 2 एंड 8 माइनस 4 4 मल्टीप्लाई में कितना, 15। देखिए ये 3 से कट रहा है, 8 टाइम्स, और ये 1 4 टाइम्स, ठीक है। अभी 2 से और कट रहा है, 2 से कितनी बार, 4 टाइम्स, ये 2 से 7 टाइम्स। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा Z का बेटा, वो आएगा 40 प्लस 15 इंटू 4 कितना, 60, और डिवाइड भी कितना, 7,
अब यहां पर बच्चे एक काम करते हैं कि वो यहां पे एलसीएम ले लेते हैं। मेरी आपको यही सजेशन है कि आप एलसीएम ना लें, आप डायरेक्ट 60 को 7 से डिवाइड कर दीजिए और उसको 40 में डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। क्योंकि अगर आप एलसीएम लोगे उसके बाद आप 7 इंटू 40 करोगे प्लस 60 करोगे फिर से डिवाइड करोगे तो प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा और उस वजह से हमारे गलत होने की चांस भी बढ़ जाएंगे। तो ये z इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 प्लस 7 से डिवाइड कीजिए 8 टाइम्स 7 8 56 4 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा 5 जा एंड 7 जा। तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है इसलिए इसको लिख देंगे 48.57 अप्रोक्स। ठीक है, ये अप्रोक्स आंसर आएगा जिसको हिंदी में लिखा जाता है लगभग। ठीक है, और इस तरह से इसको बंद कर दिया। तो एक सिंपल टेबल देकर, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी देकर आपको अगर पूछा जाए मोड, तो उस मोड को कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले को यूज करके z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाई में H। ठीक है, वैल्यूज को पुट कीजिए और रिजल्ट को लीजिए। साथ ही ध्यान रखें यहां पे डिवाइड एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड करके जो आए उसको ऐड कर दीजिए। तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि एक सिंपल टेबल देखिए हमें क्या पूछा जा सकता है, मोड। पॉज करके आप इसे नोट कीजिए, हम करते हैं कंटिन्यू हमारा सेकंड क्वेश्चन। नोट कीजिएगा इसे। इसी टाइप से सेम टेबल देकर हमें अगर पूछा जाए मीडियन, क्या पूछा जाए? मीडियन, जिसको कहा जाता है हिंदी में माध्यक। प्यारे बच्चों, जब भी मीडियन का सवाल आए माध्यक का, तो उसके लिए हमें एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना होता है और वो नया जो कॉलम बनता है वो बनता है CF का, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जिसको हिंदी में कहा जाता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ये वाले दो कॉलम तो हमें दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, हमें नया कॉलम बनाना होता है CF का। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है प्यारे बच्चों? देखिए, हमारी देसी लैंग्वेज में कहा जाता है कि पैसे संचय करो। संचना यानी जोड़ना, ऐड करना, इकट्ठा करना। तो देखिए कैसे इस कॉलम को बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी से बनती है ये। फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे ऐड करोगे वैसे वैसे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी। सबसे पहले 6 था हमारे पास, फिर 6 के साथ जैसे 20 ऐड किया तो ये कितना बन गया? 26 बना। 26 के साथ जैसे 44 ऐड किया कितना बन जाएगा? 40, 60, 70, 80 बन जाएगा। 80 के साथ जैसे ही आपने 26 ऐड किया कितना बन जाएगा? 80, 100, 106 हो गया। 40, 50, 60 एंड 70 बना, ये गलत हो गया। 70, 40, 50, 60, 70, 70 एंड 26 कितना हो जाएगा? 96, 96 और 3 कितना हो जाएगा? 99, और 99 और 1 कितना हो जाएगा? 100। देखते रहना, कहीं कोई मिस्टेक हो तो कमेंट कर दीजिएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा हमारे मीडियन से रिलेटेड, माध्यक से संबंधित, पहला जो हमारा स्टेप रहेगा वो रहेगा कि हमें CF बनाना है। और कैसे बना समझ में आ रहा है? 6 प्लस 20, 26, 26 प्लस 44, 70, 70 प्लस 26, 96, 96 प्लस 3, 99, 99 प्लस 1, 100। साथ ही आपको नीचे की तरफ इस तरह से ये कॉलम्स है। तो देखिए, जब सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा सिग्मा Fi। सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो सिग्मा Fi। इस सिग्मा का मतलब होता है समेशन, जोड़ना। और किसको जोड़ रहे हो? सभी आप फ्रीक्वेंसी को जोड़ रहे हो। और इसी को अदर लैंग्वेज में कहा जाता है कैपिटल N, कैपिटल N। ठीक है, और जब आप इनको प्लस करोगे प्यारे बच्चों तो आपको इस क्वेश्चन में मिल रहा है 100। कितना? 100। अब एक बात इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान रखें। जो सिग्मा Fi की वैल्यू है ऑलवेज इक्वल टू फाइनल CF।
इसकी वैल्यू CF का जो लास्ट टर्म है उसके हमेशा इक्वल आएगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब हम इक्वेशन में रॉन्ग चल रहे हैं, हमें वहां पे कुछ एडिशनल वापस देखना होगा। ठीक है, तो ध्यान रहे CF की लास्ट वैल्यू हमारे सिग्मा FI की इक्वल होगी। राइट, अब देखिए जब भी क्वेश्चन आए मीडियन का, वेरी फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ n/2। सबसे पहले n/2 की वैल्यू निकाल लो। n कितना है यहाँ पे, n की वैल्यू यहाँ पे 100 है, तो 100 डिवाइड 2 कितना आएगा 50। प्रोसेस को समझे आप। ठीक है, यहां पे नंबर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन प्रोसेस कभी चेंज नहीं होगा। और ये प्रोसेस ही एक ऐसी चीज है मैथमेटिक्स में जो इसको खूबसूरत, सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट बनाती है। स्कूल के अंदर छोटी क्लासेस के अंदर आपको टीचर्स ने काउंटिंग सिखाई, गिनती सिखाई कहां तक सिखाई, 50, 100, 1000, 2000, 5000, लेकिन आपको आज अनकाउंटेबल आती है क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को सीखा है। तो वही कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। मीडियन का जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, CF हम बना लेंगे। CF बनाने के बाद n/2 की वैल्यू निकालो। n क्या है, n फ्रीक्वेंसी का सम है जो यहां पे 100 है, 100/2 50 आया। अब आपको ये चेक करना है CF के अंदर, किसमें, CF के अंदर इस 50 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 50 से जस्ट बड़ा 70। इस 70 वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। समझ में आ रही बात, कौन से कॉलम को, कौन सी रो को हम सेलेक्ट कर रहे हैं गाइस, n/2 की जो वैल्यू आ रही है उससे जस्ट बड़ी वैल्यू से। ये सारी बड़ी वैल्यू है, हमें लेनी है जस्ट बड़ी वैल्यू। 26 तो बड़ी है नहीं, उसके बाद 70, ये हम CF में से ले रहे हैं, ध्यान रखें फ्रीक्वेंसी में से नहीं लेते। जैसे कॉलम सेलेक्ट हुआ हम बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। इसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, मोड को Z से डिनोट किया जाता है, इसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला इसका L प्लस n/2 माइनस C0 अपॉन F1 इंटू H। ये फॉर्मूला में यूज करना है। माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस C0 अपॉन F1 इंटू H। अब देखिए यहां पर L मोड की तरह जो हमारी लोअर लिमिट है वही रहेगी, तो हम लिख देंगे हियर L बराबर 40। ठीक है, H की वैल्यू भी हमें पता है, H जो है इनका डिफरेंस है, इनका अंतर है 55 माइनस 40, 55 माइनस 40 15। ओके, n/2 की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, n/2 की वैल्यू कितनी है भाई, n/2 की वैल्यू 50 है। बच्चे कई बार जल्दबाजी में वापस जो है क्या करते हैं, n की वैल्यू 50 रख देते, 50/2 कर देते, इस n/2 की वैल्यू ही 50 है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट C0 F1, तो मोड के अंदर हमने डिस्कस किया था F0 F1 F2। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी हम सेलेक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2। तो हमारा F1 तो कौन सा हो गया, F1 हो गया हमारा 44, और अब हमें चाहिए C0। तो देखिए जब ये F1 है तो ये कितना हुआ, ये C1 हुआ, और C1 से ऊपर C0, नीचे C2, हमें C0 चाहिए। तो यहां पे जो C0 की वैल्यू आएगी गाइस वो आएगी 26। समझ पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर एक भी वैल्यू हमने यहां से वहां कर दी तो गलत हो जाएगा। जो कॉलम हमने सेट किया है, कॉलम सेट कैसे किया, n/2 की वैल्यू निकाल के, n/2 की वैल्यू 50, उससे जस्ट बड़ा CF हमारा 70, कॉलम सेट किया। कॉलम के ऊपर वाला जो CF है वो C0 होता है, कॉलम के अंदर का जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 होता है। यहां पर ये लोअर लिमिट L है, इनका डिफरेंस H है, बस n हमें यहां दे रखा है। n की वैल्यूज को जैसे ही हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे गाइस, हमें रिजल्ट मिलेगा m इक्वल L 40 प्लस n/2 50 माइनस C0 26 अपॉन F1 44 मल्टीप्लाई H 15।
सॉल्व कीजिए। 40 प्लस 50 माइनस 26, 24 अपॉन 44, राइट, मल्टीप्लाई 50। ओके, किससे कैंसिल हो रहा है? हाँ, 4 से हो रहा है, 4 से हो रहा है ना। 4 से 6 टाइम्स, 4 से 11 टाइम्स। ओके, m इक्वल 40 प्लस, और कैंसिल नहीं हो रहा ना, 15 6 जा कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 90। यस, ठीक है, डिवाइड 11। m इक्वल टू 40 प्लस, डिवाइड करेंगे तो 8 जा 88, 0.2 रहेगा, 1 पॉइंट समथिंग, सॉरी 8 जा, इसके बाद 2 रहेगा, 1 जा 11, 9 0 8 जा समथिंग कुछ, मीडियन इक्वल टू 48.18 अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ओके, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको आंसर लिखना है। ठीक है, ये था हमारा मीडियन। ठीक है, तो आई होप आपको माध्यक का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। इसे भी आप पॉज करके नोट कीजिए। यस गाइस, जो हमारा तीसरा टॉपिक है मीन, माध्य, इस पर एक सवाल इस तरीके का आ सकता है। इससे पहले भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है सामने, और इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये जो टेबल है xi fi, इस xi और fi के अंदर fi की 2 वैल्यूज को इन्होंने इस तरह से ब्लैंक रख रखा है, खाली रख दिया, और कहा है कि इनकी वैल्यू फाइंड करो। तो हम ये मान लेते हैं एक बार के लिए कि इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये भी दे रखा है कि इस टेबल का जो मीन है, इस टेबल का जो मीन है, जैसे हिंदी में माध्य कहा जाता है प्यारे बच्चों, उसकी वैल्यू 1.46 है। ठीक है, अब मीन देकर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन में जब मीन दे रखा है तो मीन का ही मेथड यूज करेंगे। मीन का फॉर्मूला तो जो होता है माध्य का, x बार बराबर सिग्मा xi fi बटा सिग्मा fi। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं। माध्य को x बार से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला इसका सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। अब देखिए सिग्मा fi जो है, fi को सम करेंगे, जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा? सिग्मा fi आएगा। ठीक है, ऊपर क्या चाहिए? सिग्मा fi xi, यानी fi और xi के कॉलम का गुणा करके फिर उसको जोड़ना है। तो fi और xi तो हमारे पास है, एक नया कॉलम हमें बनाना पड़ेगा। एक नया कॉलम हमें बनाना है। कौन सा कॉलम बनाना है? fi xi, यानी n का मल्टीप्लाई। तो देखिए 45 का 0 से मल्टीप्लाई, 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली 0 मिलेगा। x इंटू 1 x, 2 इंटू वाई 2y, 25 इंटू 3 75 75, 40 एंड 25। और जब इनको प्लस करेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले में चाहिए सिग्मा fi xi, सभी fi xi को जोड़ना है। तो देखो जब जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो उसे कहेंगे सिग्मा fi xi। तो देखो जो मैथमेटिकल नंबर है जिसमें x और y नहीं है उनको आप जोड़ दीजिए। जैसे देखो 75 और 25 100 होता है 100, 100 और 40 140, और तो कुछ जुड़ेगा नहीं, तो 140 प्लस का x प्लस का 2y। ध्यान रखें इस तरीके से लिखना है, इनको साथ में जोड़ मत देना कि x और 2y 2xy, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, गणित वाले अंक जुड़ जाएंगे, प्लस x प्लस 2y। तो अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास x बार की वैल्यू है। अच्छा एक बात देखिए, सिग्मा fi की वैल्यू कितनी है? सिग्मा fi की वैल्यू 200 है। और ये सिग्मा fi होता क्या है? ये सिग्मा fi होता है इन सभी का सम। तो सम कर देते हैं इनका, क्योंकि
आपको सिग्मा एफ आई की वैल्यू दे रखी है 200, क्या दे रखी है 200, तो देखिए 45 प्लस 5 50 60 70 45 5 50 60 70 80 और 85 यानी 85 प्लस का x प्लस का y, ये सब मिलकर 200 हो रहे हैं। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस वाई की वैल्यू आएगी 200 माइनस 85, तो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी 115। x और y के अंदर हमें एक इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, इक्वेशन समीकरण। चूंकि इस प्रश्न में दो अज्ञात राशि है x और y, दो अननोन वैल्यू x और y है, तो इसके लिए इक्वेशन भी कितनी बनेगी, दो। पहली इक्वेशन तो आपने कहां से बनाई कि इन सभी का जो सम है, सभी fi का जो सम है, योग है, वो 200 आ रहा है, तो इनको प्लस किया 45 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5 85 प्लस x प्लस y बराबर 200। अच्छा दूसरा हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला है x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सबकी वैल्यू रखिए, x बार की वैल्यू कितनी है, x बार यानी माध्य की वैल्यू 1.4646, ओके। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना भाई, सिग्मा एफ आई एक्स आई ये वाली वैल्यू 140 प्लस एक्स प्लस 2y और डिवाइड में सिग्मा एफ आई 200। इसको भी सरल कीजिए, ये 200 यहां इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए डेसिमल के बाद दो डिजिट है और इसके पास 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो इस डेसिमल को उड़ा देंगे, तो 146 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों, कितना आंसर आएगा बताइए, 192। 100 का डबल 200, 40 का डबल 80, 280 कितना आ जाएगा भाई, ये 150 है, 150 का 2 से 300 से गए 300, 292, ठीक है। बराबर में कितना आ रहा है 140 प्लस एक्स प्लस 2y, ये 140 माइनस हो जाएंगे इधर आके, तो पीछे रहेगा x प्लस 2y बराबर 292 माइनस 140, x प्लस 2y बराबर 152, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास यहां पे दो इक्वेशन है, दो समीकरण है x और y के अंदर, क्या करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे, और हल करने के अलग अलग तरीके प्यारे बच्चों। उनमें से एक तरीका है जिसमें आप x या y में से किसी एक के गुणांकों को, कोफिशिएंट को इक्वल कर दो। तो देखिए यहां पे ऑलरेडी x और x इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, इस समीकरण में से इसको माइनस करेंगे। कैसे, x प्लस 2y बराबर 152, नंबर 2 x प्लस वाई बराबर 115, इक्वेशन 1 कर दिया माइनस, ये कट गए, 2y माइनस वाई, y 152 माइनस 15 कितना आ जाएगा भाई, 50 में से 15 गया 35 और 2 37, तो हमारे y की जो वैल्यू आ रही है प्यारे बच्चों वो कितनी आ रही है, 37 आ रही है, 37 आ रही है। इस y की वैल्यू को हम एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, या तो 1 में या 2 में। तो जैसे अगर इक्वेशन 2 में रख दी वैल्यू तो कितना आ जाएगा, देखिए y की वैल्यू को किस में रख रहे हैं, 1 में रखते हैं, y इक्वल टू 37, एक में रखने पर पुट y इक्वल टू 37 इन इक्वेशन 1, क्या आएगा, x प्लस 37 इक्वल टू 115, x बराबर 115 माइनस 37, x बराबर कितना आएगा, 15 माइनस 7 8, 15 माइनस 7 8, ओके, 10 माइनस 3 78, ऐसा कुछ आ रहा है, चेक कर लेते हैं, 70 80 90 100 115, ठीक है, ओके। तो फाइनल जो हमारे आंसर आ जाएंगे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू 78 आ जाएगी और y की वैल्यू 37 आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये प्रश्न था हमारा माध्य, मीन पे आधारित, राइट, जिसमें आपको मीन की वैल्यू दे रखी है, अननोन x और y की वैल्यू पूछी थी, और उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो 78 और 37 आ रहा है, ठीक है। सो इसे आप समझें एंड
pause the video and note it down. Yes. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड मीन बाय एज्यूम्ड मीन। देखिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। माध्य मीन हम अलग अलग पैटर्न से निकाल सकते हैं और उन्हीं में से एक पैटर्न है, इस मेथड को हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्या किया जाता है वो देखिए। सबसे पहले जब भी प्रश्न मीन का है, माध्य किस विधि से, कल्पित माध्य विधि से। सबसे पहले चेक करो xi और fi है या नहीं है। fi है, xi नहीं है, तो हमें कॉलम बनाना है किसका, xi का। xi कैसे निकलेगा भाई, xi जो होता है ये क्लास की जो लोअर और अपर लिमिट है, निम्न और ऊपरी सीमा है, इनका बीच का पॉइंट होता है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, दिस प्लस दिस बाई 2, 0 प्लस 20, 20 अपॉन 2, 10, 20 प्लस 40, 60, 60 अपॉन 2, 30, 60 और 40, 100 का बीच का 50, 80 और 60 के बीच का 70, 80 और 100 के बीच का 90। ठीक है। अगर क्लास इंटरवल दे रखा हो तो xi कैसे निकलेगा, जोड़ो, 2 से भाग लगाओ। ओके, अब देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से होता है। x बार बराबर, x बार क्या होता है, x बार होता है मीन। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, फॉर्मूला होता है इसका, बोलिए, a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। ये फॉर्मूला। x बार बराबर a क्या है, a हमारा इस क्वेश्चन के अंदर एज्यूम्ड मीन होगा, कल्पित माध्य। हम पहले से ये एज्यूम करेंगे, कल्पना करेंगे कि हाँ xi में से ये नंबर हमारा मीन है। जैसे ये जो xi के मान है जितने भी प्यारे बच्चों, इनमें से कोई भी एक मान हम a मान सकते हैं, हमारी मर्जी है। लेकिन हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए इसके लिए कोशिश करते हैं बीच में से कोई नंबर लेने की। तो अपन मान लेते हैं 50, एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम्ड मीन a बराबर 50। माना कल्पित माध्य बराबर 50, हिंदी भाषा से लिखोगे, माना कल्पित माध्य a बराबर 50। और ये निकालने के बाद नीचे क्या चाहिए, a का मान तो 50 हो गया, नीचे है सिग्मा fi, जितने भी fi के मान इनको प्लस करोगे तो मिलेगा सिग्मा fi। कितना मिलेगा देखिए, 15 और 5 20, ओके, 20 और 20 40, 40 50 और 55 55 आ रहा है। चेक कर लेते फिर से एक बार, 3 15 18 18 28 38 42 50 50, ठीक है, 55 आएगा। ओके, इसकी वैल्यू भी है हमारे पास। ऊपर चाहिए सिग्मा fi di। fi का कॉलम तो है, di का कॉलम अभी हमारे पास है नहीं, तो एक नया कॉलम बनाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, और उस कॉलम को कहा जाएगा di। अभी मुझे सारा इरेज करना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं। ओके, ये xi की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 10 30 50 70 90। ओके, इसकी वैल्यूज को हटा देते हैं यहाँ से। ये बन जाएगा di और ये बन जाएगा fi di। अब देखिए di क्या होता है, di होता है xi माइनस a। प्रत्येक xi में से हमें a को माइनस करना है। di जो है इस फॉर्मूले में di
जैसे कहा जाता है डेविएशन, विचलन, कैसे निकलेगा? xi की वैल्यू में से, प्रत्येक xi की वैल्यू में से इस a को 50 को माइनस करना है, तो 10 माइनस 50 माइनस के 40, दिस माइनस 50 माइनस 20, 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 20, 90 माइनस 50 40। हमेशा ध्यान रखें जो आपने एज्यूम्ड मीन लिया है उसके बराबर जीरो आएगा डी, उसके ऊपर नेगेटिव आएंगे और उससे नीचे कैसे आएंगे? पॉजिटिव। नेक्स्ट कॉलम एफ आई डी आई का, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करना है। कई बार बच्चे पड़ोसी होने की वजह से एक्स आई और डी आई का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कई बार एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करते हैं। हमें चाहिए एफ आई डी आई, एफ आई का कॉलम और डी आई का कॉलम, इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा? -120, -300, 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 160, 200, ठीक है। और उसका भी क्या चाहिए? सिग्मा एफ आई डी आई, जो भी एफ आई डी आई आ रहे हैं इनको सिग्मा करना है, प्लस करना है, सिग्मा एफ आई डी आई। अब देखिए प्लस के कितने हैं? 360, प्लस के 360, माइनस के 420, माइनस के कितना डिफरेंस आएगा? माइनस के 60, माइनस के 60। ओके, सारी वैल्यूज हमारे पास है। वेरेंगे x बार बराबर a हमारा 50 है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई माइनस के 60, सिग्मा एफ आई 55, x बार बराबर 50 प्लस माइनस का 60 अपॉन 55। एलसीएम ना ले, 60 को 55 से डिवाइड कर दो, 50 माइनस 1 जा कितना बचेगा? 5 बचेगा। ओके, पॉइंट लगेगा, डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगेगा, 9 जा। ओके, 50 माइनस ये करोगे तो आएगा 48.91 अप्रॉक्स लगभग, ठीक है। तो ये था हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना, ठीक है। तो इसे पॉज करके और नोट कीजिए। यस, लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर हमें मीडियन, माध्यक 28.5 दे रखा है और जो फ्रीक्वेंसी है एक्स और वाई, अननोन वैल्यू, ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? देखिए, ये क्वेश्चन है मीडियन का और मीडियन के सवाल के अंदर सबसे पहला काम होता है सीएफ बनाने का। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सीएफ। कैसे बनेगा? 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स। अब यहां बच्चे गलती करते हैं, वो 5 प्लस एक्स को 5x लिख देते हैं, जो गलत है। क्या लिखोगे? 5 प्लस एक्स प्लस 20 करोगे तो 20 और 5, 25 प्लस एक्स, प्लस 15 करोगे तो 40 प्लस एक्स, प्लस वाई करोगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और प्लस 5 करोगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, अब देखिए, जब हमने मीडियन, माध्यक का सवाल लिया था तो हमने ये सीखा कि फ्रीक्वेंसी का जो योग है, सम जो है, जिसको हम क्या कहते हैं? n। इस n की जो वैल्यू आएगी वो इस CF की लास्ट वैल्यू के बराबर आएगी हमेशा। ये जो 45 प्लस एक्स प्लस वाई है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? इसके बराबर, 80 के। तो सबसे पहले ये लिख दो, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 80, एक्स प्लस वाई बराबर 80 माइनस 45, एक्स प्लस वाई बराबर 35। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो हमें यहां पे इनको बराबर रखने से मिलेगा, क्योंकि मीडियन के सवाल में, माध्यक के प्रश्न में ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है।
दूसरा कहां से मिलेगा इक्वेशन? फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है मीडियन का? m बराबर l प्लस n अपॉन 2 माइनस C0 अपॉन F1 इंटू H, ये फॉर्मूला है। अब इसके अंदर m की वैल्यू तो हमें पता है, दे रखी है मीडियन 28.5 है। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि ये तो हमें पता है कि हमारे n की वैल्यू 80 है, 80 है, तो हमारे n अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 40 आएगी। n अपॉन 2 की वैल्यू आएगी 80 अपॉन 2 40। अब बच्चों को पता है कि हाँ सर n अपॉन 2 की वैल्यू 40 आ गई है, तो CF के अंदर चेक करेंगे कि 40 से बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप बताइए इनमें से बड़ा कौन सा है? 40 से बड़ा बता सकते हो? ये वाला 40 प्लस एक्स। ये क्यों नहीं 25 प्लस एक्स? यहां पर हम नहीं बता सकते कि 40 से बड़ा कौन है। सोचो अगर इस x का मान 50 आ जाए, 50, तो 50 और 5 कितना होता है? अच्छा इसका मान x का मान 35 ही आ गया, चलो 35 और 5 कितना होता है? 40, तो यही 40 आ गया। तो हमें पता नहीं चलेगा कि इनमें से कौन सा 40 से बड़ा है। तो हमें क्या करना है? हमें यह देखना है प्यारे बच्चों कि हमारे m का मान कितना है? 28.5। तो इस क्लास के अंदर देखो कि 28.5 कहां पे आएगा? 20 और 30 के बीच में। इस कॉलम को हमें सेलेक्ट कर लेना है। ये कलेक्ट किया। कॉलम को सेलेक्ट कैसे किया? जो हमारे माध्यक का मान आ रहा है 28.5, ये मान इस क्लास के अंदर अंतराल के अंदर कौन सी संख्याओं के बीच में? 20 और 30 के बीच। इसको हमने सेलेक्ट किया और जैसे ही कॉलम सेलेक्ट हो गया, अब इजी है, एल का मान कितना होगा? 20 प्लस एन अपॉन 2 का मान कितना होगा? 80/2 40 माइनस तो यहां पे कॉलम सेलेक्ट कैसे करना ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलती से इस 40 प्लस एक्स वाले को ले लेते हैं, क्योंकि n अपॉन 2 की वैल्यू आ रही है 80 अपॉन 2 40, तो उन्हें पता है कि इससे जस्ट बड़ा वैल्यू कौन सा है? 40 प्लस एक्स। गलत है। कौन सा लेना है? m की वैल्यू, मीडियन की जो वैल्यू है वो कौन से नंबर के बीच में? 20 और 30 के बीच। तो ये कॉलम सेलेक्ट हुआ, m बराबर 28.5, अब l की वैल्यू 20 प्लस n अपॉन 2 की वैल्यू 40 माइनस डिवाइड में f1 क्या होगा? f1 जो कॉलम सेलेक्ट करते हैं उसी की फ्रीक्वेंसी यानी 20 मल्टीप्लाई h कितना होगा? इनका डिफरेंस 10। ये C0 कितना होगा प्यारे बच्चों? सोचिए, हमने सीखा है कि जो हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं उसमें जो CF है उससे जस्ट ऊपर वाला ये हमारा C0 होता है, लेकिन इसको लिखने का तरीका देखिए, माइनस आ रखा है और जैसे ही माइनस आएगा ये दोनों नंबर माइनस के होंगे, -5 -x। मैक्सिमम बच्चे इस प्रश्न में गलती यहां करते हैं, क्या लिखते हैं? माइनस का x 5 प्लस का x लिखते हैं यहां पे। ये गलती आपको नहीं करना है। माइनस के बाद कोई भी नंबर आएगा तो उसके सारे साइन चेंज होते हैं, सारे चिन्ह चेंज होंगे, तो -5 -x होगा। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो देखो ये 0 से 0 तो कट जाएगा यहां पे, इसको मत काट देना, बीच में प्लस का हुआ है, प्लस के 20 इधर आके माइनस के 20 हो जाएंगे। ऊपर कितना बचेगा? ऊपर 35 -x अपॉन 2 28.5 माइनस के 20 कितना हो जाएगा? 8.5। ये 2 से मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? 35 -x बराबर 8.5 इंटू 2 17 माइनस का x उधर जाके प्लस का x होगा, 17 इधर आके माइनस का 17, x बराबर 18 और x की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में रखोगे, पुट x इक्वल टू 18 इन 1, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 18 प्लस y बराबर 35, y बराबर 17। तो ये हमारे x और y की वैल्यू आ गई गाइस। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नंबर 30 नंबर प्रश्न में
जो सवाल आ सकते हैं प्यारे बच्चों, वो कौन कौन से आ सकते हैं? माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। या फिर मीडियन देकर माध्यक या मीन देकर माध्य देकर एक्स और वाई की वैल्यू पूछी जा सकती है, ठीक है। यह सवाल अब ऑप्शन में नहीं आता, एक ही सवाल आएगा जिसमें या तो आपको तीनों में से कोई दो पूछ लिए जाएंगे एक साथ में, और अगर एक सवाल पूछना हुआ तो इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे बच्चों। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है, आपके सिलेबस के अंदर से काफी सारे चैप्टर हम ऑलरेडी मैथ्स वाले गुरुजी चैनल पे डाल चुके हैं, आप उनको देखिए और डेफिनेटली जो भी आप देखोगे आपको उनमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। साथ ही मिशन बोर्ड से आप लोग जुड़े रहें और आपके जितने फ्रेंड सर्कल के फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, सबको हमारी इस फैमिली से जोड़िए, ठीक है। आपका दिन शुभ रहे, गुड डे।